साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल। हाल में अगर गेहूं खा जाता है और ज़्यादा मात्रा में अगर चावल खा ले और वह लगातार पानी पी रहा है, उसने खाना पीना बंद कर दिया है, तो उसकी डेथ निश्चित है, उसकी डेथ हो जाएगी। अगर सही समय पर हम सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो पशु की डेथ हो जाती है। तो साथियों इसका आज मैं इस वीडियो में आपको सही सटीक 100% ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। साथियों जब हम पशु को पका के कुछ गेहूं वगैरह डालते हैं तो उससे पशु को कोई नुकसान नहीं होता है। यदि पशु अगर रोज अगर आप उसको 1 किलो गेहूं दे रहे हैं और पशु ने कभी अचानक से कहीं गेहूं बिखरे हुए हो और पशु ने 5 किलो, यदि बड़े कैटल ने 5 किलो 10 किलो गेहूं खा ली हो या बकरी ने 1 किलो गेहूं खा ली हो, तो उसके शरीर में फिर पॉइजनिंग बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। और पॉइजनिंग बनने के कारण फिर पशु की डेथ हो जाती है, क्योंकि पशु खाना पीना बंद कर देता है और लगातार पानी पीता रहता है, तो फिर पशु की डेथ निश्चित हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो साथियों जब ऐसा केस आपको जब मिले, तो यदि कोई पशु मालिक मेरी वीडियो देख रहा हो, अगर उनकी आंखों के सामने किस पशु ने गेहूं खा लिया और चावल खा लिया हो, तो वह उसका सबसे पहले बड़ी बात यह है कि उनको पानी न पीने दे। यदि कोई भी पशु अगर धान खा लिया, पशु ने अनाज खा लिया, उसको हमें कभी भी पानी नहीं पिलाना, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर पशु ज्यादा मात्रा में पानी पिएगा तो एसिडोसिस बनने का भरपूर चांस रहेगा, और इसमें पशु पानी पीता ही पीता है, क्योंकि डाइजेशन नहीं होता है, पशु दूसरा खाना पीना बंद कर देता है, लेकिन केवल और केवल पशु पानी की ओर दौड़ के पानी पिएगा और पेट भरकर पानी पीता है। ऐसा हमने कई केस में देख रखा है, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, कुछ भी हो, हर पशु ने अगर अनाज खा लिया है तो वह लगातार पानी की ओर बढ़ता है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि उस पशु को पानी बिल्कुल भी ना पीने दे। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं कि अगर आपने देखने गए, इसमें सिम्टम्स क्या आएगा, यहाँ पर हम दो तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो आप पशु मालिक ने आपको बता दिया कि इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं अनाज चावल खा लिया है, तो आप जब जाए तो उसकी लेफ्ट साइड रूमन में हिला के देखें कि इसमें अगर पानी है, तो आप उसको क्या करें, स्टोमक ट्यूब डाल के उसका पानी निकाल दें। ये आपको ध्यान सबसे पहले इस बात पे ध्यान है कि अगर उसने ज़्यादा मात्रा में पानी पी लिया, अनाज खाया था, ज़्यादा मात्रा में पानी पी लिया, तो आप उसके रूमन को हिला के देख लें, और जब रूमन में पानी हो तो आप रूमन के पानी को सबसे पहले बाहर निकाल दें। यह बाहर निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो मीठा सोडा आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, मीठा सोडा आता है, वह पशु को हम हर 3 घंटे के अंदर अंदर 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम देना स्टार्ट कर देना। हमें जो डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करने जाए वह भी उनको बोल दे पशु मालिक को, आप इसको हर 3 घंटे के अंदर 50 ग्राम या 100 ग्राम मीठा सोडा, बकरी को उसके बॉडी वेट के हिसाब से आप कम करके दे सकते हैं, और बड़े केटिल को आप 100 ग्राम हर 3 घंटे के अंदर पशु को देना ही देना है। इसके अलावा हमें यहाँ पर ड्रिप की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम केवल यहाँ पर एक डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन लगा देते, स्पाइसटिक इंजेक्शन लगा दे तो हमें रिजल्ट बहुत ही कम मिलेगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, ड्रिप लगानी। अगर बड़ा केटिल है तो उसमें हमें 5 से 6 बोतल डायरेक्टली उसको आरएल देना है, और 1 बोतल आप इसमें डेक्सट्रोज लगा सकते हैं। आरएल के साथ अगर बकरी है तो आप उसको 1 से 2 बोतल आरएल लगाए, और बड़े केटल में आप उसको 1 से 2 लीटर पानी भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमें करना ही करना। अब इसमें हमें इंजेक्शन मिलाना है। इंजेक्शन में हमें ट्राइब्यूएट विटामिन B1 B6 B12 वाला इंजेक्शन, इसको हमें 15 से 20 ml ड्रिप में डाल देना है। और हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसको एक इंजेक्शन हमें एट्रोपिन सल्फेट 10 ml इंट्रामस्कुलर, और लार्ज एनिमल और बड़ा एनिमल है तो उसको हम 20 ml तक इंट्रामस्कुलर भी हमें लगाना पड़ता है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं। अगर पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है तो हम उसमें स्पाइसटिक का प्रयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें पशु को, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई भी हो, उसको हमें गाय जो बकरी है उसकी डोज हमें अलग रखनी है, और भैंस है उसकी डोज में हमें रूमन एफएस पाउडर 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को 2 से 3 दिन तक हमें पशु को देना ही देना है। अगर 3 दिन हो गया पशु ने अनाज खा लिया था और 3 दिन हो गए आपने यह भी ट्रीटमेंट कर लिया, अगर पशु ठीक नहीं हो रहा है तो ड्रिप आपको फिर लगानी है, और इसके साथ आपको लिक्विड पैराफिन और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों मिक्स करके 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 200 ग्राम लिक्विड पैराफिन सुबह और 200 ग्राम शाम को, ऐसे मिलाकर आपको सुबह शाम करके पशु को एक बार लिक्विड पैराफिन और मैग्नीशियम सल्फेट पशु को देना ही देना है। तब जाके पशु एकदम से सारा उसका इंजेस्टा बाहर निकल जाएगा और पशु अपना एकदम से ठीक हो जाएगा। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।